Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So we today will focus on some topic of financial assets. One is line of credit. Line of credit term is very commonly used in banking system. बड़ी कॉमन है. देखिए बहुत सारे कारोबारी लोग, बहुत सारे बिजनेसेस दे यूज देयर ओन कैश. उनका अपना कैश भी होता है. तो ओन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं इक्विटी. एंड समटाइम्स दे टेक लोन फ्रॉम अ बैंक. बहुत सारे लोग कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं. इसमें इसी लोन की एक कैटेगरी में लाइन ऑफ क्रेडिट, ये समझ लें, दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन बिजनेसेस. लाइन ऑफ क्रेडिट छोटा कारोबारी भी लेता है, मिडिल लेवल का कारोबार भी लेता है, और बड़े बिजनेसमैन भी. लाइन ऑफ क्रेडिट की वर्किंग कैसे समझ लें. लाइन ऑफ क्रेडिट ये है, लेट्स सपोज के यू हैव गॉट अप्रूव्ड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 40 मिलियन, 4 करोड़. 40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव हो गई है फ्रॉम विद लेट्स सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ फॉर अ सीजन. देखें जैसे समर में बेवरेज इंडस्ट्री का सीजन है. लेट्स सपोज अमृत कोला इज अ कंपनी, लेट्स सपोज, एंड दे गेट द लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 40 मिलियन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फॉर 120 डेज. 120 डेज मीन्स 4 मंथ्स. तो 4 महीने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 4 करोड़ रुपया अमृत कोला के लिए अवेलेबल कर दिया एक बैंक अकाउंट में. दे कैन यूज that 40 million rupees for 120 days. After 120 days, they have to pay back complete for 4 crore या 40 million rupees. अब इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा ना, बैंक विल गेट सम इंटरेस्ट, वो मार्कअप देना पड़ेगा. अब जो मार्कअप देना ना, ये टेक्निकल पॉइंट समझें कि वो जो मार्कअप है, दैट कोला कंपनी डोंट नीड टू पे मार्कअप ऑन 4 करोड़. पूरे साल का नहीं पे करना, पूरे साल का मार्कअप नहीं लगेगा, सिर्फ 120 डेज का लगेगा. लेकिन 120 डेज भी कंप्लीट नहीं लगेगा. समझिए यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट, कि पूरा 120 डेज का मार्कअप नहीं लगेगा. हाँ, उस अमाउंट पे लगेगा जितना लाइन ऑफ क्रेडिट यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ था, यू हैव विदड्रॉ, यू गेट विदड्रॉल ऑफ लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, 40 लाख आपने को पेमेंट करनी है. यू गेट 4 मिलियन, 7 मिलियन, फिर आप दोबारा भी डिपॉजिट करवाते रहे उसमें. तो जो मार्कअप पड़ेगा लाइन ऑफ क्रेडिट पे, वो पड़ेगा, रिमेंबर द वर्ड, अनयूज्ड लाइन ऑफ क्रेडिट. सॉरी, यूज्ड पे पड़ेगा, अनयूज्ड पे मार्कअप नहीं पड़ेगा. जितने पैसे विड्रॉ करेंगे, यूज करेंगे, सिर्फ उस पे इंटरेस्ट देना है, पूरे 4 करोड़ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना. तो ये एक फैसिलिटी होती है बैंक्स की तरफ से टुवर्ड्स बिजनेसेस. तो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट. बहुत सारे बिजनेसमैन सीजन में, जैसे विंटर में कोई सीजन है, समर में कोई सीजन है, स्प्रिंग का कोई सीजन है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जैसे वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज टेल्स अबाउट द फाइनेंशियल लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी. इट मे बी पॉसिबल कि अ कंपनी हैज अ वेरी गुड प्रॉफिट इन इनकम स्टेटमेंट एंड बैंक रिफ्यूज टू गिव लोन टू दैट कंपनी. एक कंपनी की बहुत सारी इनकम है, लेकिन फिर भी बैंक उसको कर्जा देने से इनकार कर देता है बिकॉज ऑफ वीक लिक्विडिटी पोजीशन. तो बैंक्स इंटरेस्टेड होते हैं इनकम स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी, कि कंपनी में कैश कहाँ से आ रहा है, मेजर पोर्शन ऑफ द कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बताती है कंपनी की कैश लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में. अगर ये वीक है तो इट मे बी पॉसिबल, आपकी इनकम तो बड़ी ज्यादा है, लेकिन वो सारी इनकम लोगों के पास से भी आपने लेने हैं पैसे, और वो पता नहीं टाइम पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे. तो उसकी वजह से भी बैंक रिफ्यूज कर सकता है अगर लिक्विडिटी पोजीशन वीक है. कैश मैनेजमेंट, ये बड़ा यू कैन से सेंसिटिव इशू होता है कंपनीज में, कि कैश को मैनेज कैसे करना है. मतलब अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बहुत सारा हो गया है, तो कंपनी कैश को क्या करेगी. देखिए दो ऑप्शन है, आइदर कंपनी शुड हैव सम रिजर्व्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी एक्सपेंशन कर ले. अगर कंपनी के पास कैश है और बच गया तो
कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स को डिफरेंट डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कंपनी। तो कैश की मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल बिजनेसेस। इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश, जब हम कैश की बात कर रहे हैं ना, तो कैश का मतलब ये है, साथ ही साथ बैंक की भी हम बात कर रहे हैं, मतलब जो पैसे बैंक अकाउंट में पड़े हैं ना कंपनी के, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कैश। आपने देखा होगा कंपनी ने जब कंपनी अकाउंट से पैसे पे करने होते हैं ना, तो उसकी एक उन्होंने हायरार्की बनाई होती है कि जी एक जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी लेट सपोज लिमिट है 5 लाख रुपीज तक। 5 लाख रुपीज तक असिस्टेंट मैनेजर की पेमेंट वो पेमेंट कर सकता है। 10 लाख रुपीज तक डिप्टी मैनेजर, उससे ऊपर सीनियर मैनेजर होगा 3 मिलियन तक। उससे ऊपर पेमेंट करनी है तो सीएफओ के इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और आमतौर पे अगर आप कोई कंपनी का चेक देखें या बिजनेस का, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, उसमें ना 2 या 3 साइन भी होते हैं चेक के ऊपर, काउंटर साइन, ताकि कोई करप्शन ना हो सके, कोई मिस हैंडलिंग ना हो सके। एक पेमेंट के ऊपर कंपनी में भी 2 से 3 साइन होते हैं, और वो साइन पहले बैंक में हमें डिपॉजिट कराए होते हैं एज अ स्पेसिमन सिग्नेचर के इन इन बंदों के साइन होंगे तो फिर बैंक पेमेंट रिलीज करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल होते हैं कैश के ऊपर। जैसे अगर आपने देखा हो बैंक्स में जहाँ पे कैशियर होता है, अगर जाए उधर गौर करना, उसके ऊपर 2-3 कैमरे लगे होंगे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक ऑडिट में भी आ जाता है। तो बाज़ औक़ात ना सिस्टम कारोबार ऐसा बनाते हैं बिजनेसेस कंपनीज, ताकि मैनेज हो सकें चीज़ें। इंटरनल कंट्रोल हम इसके वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको कैमरे की एग्जांपल दी, मैंने कहा डिफरेंट लोग साइन करेंगे तो पेमेंट रिलीज होगी, डेजिग्नेशन बने होते हैं। फिर ये भी इंटरनल कंट्रोल होता है। सुन लें, बड़ा रेलिवेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत दफ़ा कंपनीज में जो इस तरह के कैश को मैनेज कर रहा होता है ना, उसमें रूल ये होता है कि उसको वो छुट्टी पे ना भी जाना चाहे, उसे ज़बरदस्ती छुट्टी पे भेज दे। बैंक से भी वो कहते हैं कि आप छुट्टी पे जाएं। ये पॉइंट इसलिए समझ लें कि जब वो छुट्टी पे जाता है ना, तो फिर कोई और आता है तो फिर वो देखता है ये हाँ कर चल क्या रहा था, ये कर क्या रहा था। तो ये भी कंपनीज के अंदर इंटरनल कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है कि आपने कुछ अरसे के बाद छुट्टी पे जाना है उस इंडिविजुअल ने, फोर्स लीव भी कहते हैं उसको, कि ही नीड्स टू गेट आउट ऑफ दैट ऑफिस फॉर सम टाइम। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट इंटरनल कंट्रोल मेजर्स ले सकती है डिफरेंट कंपनीज। उसके बाद है पेटी कैश। पेटी कैश एक सिंपल टर्म है, ये यूज होती है डे टू डे फेयर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल एबर्ट लेबोरेटरीज एक कंपनी, लेट सपोज उनका एक ऑफिस, हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस में कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई बल्ब खराब हो गया है, कोई फर्नीचर रिपेयर कराना है। अब हर चीज तो चेक में पेमेंट नहीं हो सकती और अप्रूवल नहीं हर चीज की, बहुत सारी चीजें होती है ना। देखा आइडियली तो सिस्टम ये कहता है कि हर चीज की अप्रूवल होगी सीनियर से। तो पेटी कैश ही होता है कि ना कुछ पावर्स होती हैं कि किसी मैनेजर को उन्होंने पेटी कैश दिया हुआ है कि जी आपने हर वक्त अपने पास 1 लाख रुपया या 50,000 रखना है रेडी, ताकि जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उसे हम पेटी कैश से मैनेज करते हैं। ये आप इवन यू विल बी इन अ मार्केट, यू विल डू सम जॉब, तो ये वर्ड आप बड़ा कॉमनली सुनेंगे, इसे कहते हैं पेटी कैश। कि जो डेली के छोटे मोटे काम हैं, कोई मेहमान आ गए हैं, कोई गेस्ट आ गए हैं, उन्हें लंच कराना है, या कोई चीज़ खराब हो गई है, या जनरेटर खराब हो गया है, अब फौरन अप्रूवल तो नहीं होगी, पेट्रोल डीजल लेकर आ रहा है, कुछ छोटा मोटा जो काम है वो पेटी कैश से मैनेज होता है। लेकिन इसकी लिमिट हो रखी होती है ना, 50,000 या 1 लाख या 10,000 रुपीज़। हर कंपनी ने अपने वॉल्यूम के मुताबिक इसकी कोई लिमिट रखी होगी। तो पेटी कैश। उसके बाद लास्ट बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सी, इसे कहते हैं BRS शॉर्ट फॉर्म में, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यू हैव नॉट सीन दैट टाइम, पहले वक्तों में बैंक्स, आई हैव सीन दैट टाइम कि बैंक्स में ना हम जाते थे तो एक को इतना बड़ा रजिस्टर होता था, इतना बड़ा, वो यूं ओपन करता था, वो आपका नाम होता था, अकाउंट डेबिट करे, वो फिर आप जो पैसे विड्रॉ करते थे वो माइनस करके बैलेंस लिखता था। वो भी एक टाइम था। नेशनल बैंक ये तो काफी देर तक करता रहा, और दूसरे बैंक, तो वो पूरा रजिस्टर, जब मैनुअल सिस्टम होता था। तो जब मैनुअल सिस्टम होता था उस वक्त इसकी ज्यादा जरूरत होती थी, आज शायद उस तरह से नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आप इवन यू ऑन द स्क्रीन ऑन मोबाइल फोन यू कैन इजीली गेट कि जी क्या डिफरेंस है आपके पास, और मतलब आपके पास आ रहा था। लेट टॉक इन द टाइम ऑफ व्हेन वी हैव अ रजिस्टर, आपके मुताबिक आपके बैंक अकाउंट में पड़ते होने चाहिए लेट सपोज 9.5 लाख रुपीज, लेट सपोज समझने के लिए। आपके ख्याल से
बैंक अकाउंट में आपके 9.5 लाख होना चाहिए। बैंक वालों ने जो स्टेटमेंट भेजी है उसमें आ रहा है 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीज। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 50,000 रुपीज। और वो फिर पूरी स्टेटमेंट होती थी। तो आप फिर अपने खाता अकाउंट और बैंक की स्टेटमेंट को मैच करते थे, उसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन का मतलब है रिकनसाइल करना। दो अकाउंट्स को आपस में मैच करके रिकनसाइल करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो फिर उस वक्त ज़्यादा प्रैक्टिकल होता था कि वो फिर आप चेक करते थे कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है, या बैंक ने कोई चीज़ मिस कर दी है, या बैंक भूल गया कुछ करना, या उसका कोई ऐसी चीज़ है आपने किसी को। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेट लेट मी जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल। आपने बिलाल कंपनी को चेक काट के दे दिया 3 लाख रुपीज़ का। आपने जब बिलाल को चेक काट के दिया तो आपने अपने अकाउंट में आपने कहा ये 3 लाख माइनस कर दिया। ठीक है, आपके पास जो बैंक का बैलेंस है आपके रिकॉर्ड में आपने 3 लाख रुपीज माइनस कर दिया कि मैंने बिलाल को 3 लाख का चेक दे दिया। लेकिन बिलाल ने, वो महीना एंड हो गया, बिलाल ने 2-4 दिन वो बैंक में जमा ही नहीं कराया चेक। समझ लगी? तो इसलिए भी डिफरेंस आ रहा होता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, अनप्रेजेंटेड चेक भी हम इसे कहते थे। आपने पेमेंट कर दी चेक की, वो जिसको भी चेक दिया था बिलाल कंपनी को, वो उन्होंने अभी बैंक में जमा ही नहीं कराया फॉर पेमेंट। तो इस तरह से डिफरेंट कुछ इश्यूज हैं जिसपे से डिफरेंस आ रहा था। लेकिन अभी इस इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव एवरीथिंग ऑटोमेटेड, डिजिटलाइज्ड। तो बैंक रिकंसिलिएशन इज नाउ इजी। यू कैन सिंपली वॉच होल स्टेटमेंट ऑन अ मोबाइल स्क्रीन और अ लैपटॉप स्क्रीन। तो ये था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है रेलिवेंट टू फाइनेंशियल एसेट्स, और हम इसकी कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।